वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जवान वर्सेस युवा 2028 की तैयारी में राजस्थान कांग्रेस के सामने आया नया रोड़ा। राजस्थान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में खुद जवान बताते हुए 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई। पार्टी के युवा नेताओं में सीपी जोशी के बयान को लेकर असंतोष देखने को मिला है। इसके अलावा सीपी जोशी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी। भजनलाल सरकार की झोटवाड़ा को बड़ी सौगात। केजड़ावास में 1,59,00,000 की लागत से होगा ये काम। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कल झोटवाड़ा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सौगात दी है। झोटवाड़ा विधायक ने जिले के केजड़ावास में 1,59,00,000 की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से झोटवाड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को उनके घरों के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे जिले के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। किरोड़ी लाल मीणा बोले, किसानों से खाद के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 महीने में जेल में होंगे। किशनगढ़ सहित प्रदेश में नकली खाद बनाने वाले कारखानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नकली खाद बनाने और बेचकर किसानों से धोखाधड़ी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। इसके लिए अलग अलग 10 FIR दर्ज करवाई जाएगी। यह बात रविवार को राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम में आयोजित युवा कृषक संवाद में किसानों को संबोधित करते हुए कही। राजस्थान में आज से करवट बदलेगा मौसम, इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने रविवार को बताया कि राजस्थान में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में 2 जून से 4 जून तक राजस्थान के बड़े इलाके में मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में तेज आंधी तूफान आ सकता है। साथ ही आज से जल्द ही राजस्थान में मानसून दस्तक भी दे सकता है। जुलाई में प्रभावित होंगी जोधपुर से दिल्ली के बीच कई गाड़ियां। जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियां का संचालन जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रभावित होगा। कुछ गाड़ियां रद्द रहेंगी तो वहीं कुछ का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य करवाए जाने के कारण जुलाई में जोधपुर दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। 20 से 28 जुलाई तक इस मार्ग पर कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। जोधपुर मंडल के सीनियर DCM विकास खेड़ा ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पूर्व रेल सेवा 139 अथवा अन्य माध्यमों से ट्रेन की स्थिति पता करने का अनुरोध किया। UDH मंत्री खर्रा बोले, आपातकाल में सरकारी जमीन की बंदरबाट से बसी इको सेंसिटिव एरिया में आबादी बिना NOC पट्टे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नेशनल पार्क या सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन कम से कम 1 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। ऐसे में जयपुर के JDA और हेरिटेज निगम क्षेत्र में आने वाले नाहरगढ़ सेंचुरी इको सेंसिटिव और बफर जोन में बरसों से रहने वाले हजारों लोगों के पट्टे अटक गए। हालांकि इस संबंध में विभाग ने वन विभाग से मार्गदर्शन मांगा। उधर UDH मंत्री ने इको सेंसिटिव एरिया में बसी आबादी को आपातकाल के दौरान सरकारी भूमियों की बंदरबाट का नतीजा बताया। आज आएगा रिजल्ट, हर चौथा स्टूडेंट करेगा क्वालिफाई। JEE एडवांस परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी होगा। परिणाम के तहत IIT संस्थानों के BTech, इंटीग्रेटेड MTech व डुअल कोर्स की 18,000 सीटों के लिए 48,000 से अधिक कैंडिडेट को प्रवेश का पत्र घोषित किए जाने की संभावना है। कोचिंग संस्थान ने JEE एडवांस की जारी रिकॉर्डेड रिस्पांस और प्रोविजनल आंसर की के मिलान के आधार पर टॉप 10 व टॉप 100 में बड़ी संख्या में कोटा के स्टूडेंट शामिल होने की बात कही है। विधायक गणेश घोगरा को आदिवासी कांग्रेस की कमान जूली ने दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले डूंगरपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए गणेश घोगरा को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पार्टी के इस फैसले के पीछे आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखा गया है। खासतौर पर आदिवासी अंचल के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिलंबूर और उदयपुर ग्रामीण में भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय अब 4 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान विश्वविद्यालय में PG एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन को लेकर तीसरी बार अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। अभ्यर्थी अब 4 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यदि किसी भी छात्र से ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हुई है तो वे 5 जून को इसमें सुधार कर सकेंगे।
विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस एग्जाम 11 जून से 14 जून को लेगा। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कोर्सेज को लेकर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। पात्र विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है। छात्र अब 4 जून तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 28 सब्जेक्ट में करीब 2400 सीट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प। अजमेर में रविवार को बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विदेशी सामान की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन देशों के विरोध में किया गया है जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है। विशेष रूप से चीन, टर्की और उज्बेकिस्तान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं से बहिष्कार का संकल्प लिया। फिर खतरनाक हो रहा कोरोना, भारत में एक्टिव केस 3000 पार। देश में एक बार फिर कोरोना खतरनाक हो रहा है। देश में एक्टिव मामले 3300 के पार हो गए हैं। इसमें केरल में सबसे ज्यादा 1336 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 685 नए केस और दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई है। देश में बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, लग सकता है झटका। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। पिछले महीने प्रतिनियुक्ति के आधार पर करीब 35 पदों को भरने का प्रस्ताव सामने आया था, उस पर भी कुछ अपडेट नहीं है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 माह का समय लगता है। हालांकि देर से लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल विभाग के तत्वाधान में तंबाकू मुक्ति रैली का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग के तत्वाधान में आबू रोड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को तंबाकू मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 200 बाइक सवारों ने भाग लिया। रैली के प्रतिभागी हाथों में तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित संदेश लिखी तख्तियों को लेकर चल रहे थे और आमजन से तंबाकू से दूर रहने की अपील कर रहे थे। सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन ST-19 ने 4 शावकों को दिया जन्म। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आते ही सरिस्का प्रशासन, वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है, जिसमें 11 नर बाघ, 18 मादा बाघ और 19 शावक शामिल हैं। ऐप पर होगी क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत, तत्काल ठीक होंगी। अब क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नए ऐप PWD सेवा में उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में इसे अंतर विभागीय स्तर पर शुरू किया गया है। इसमें विभाग के अधिकारी कहीं भी क्षतिग्रस्त सड़क की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे सकेंगे। यह शिकायत ऐप से लिंक सड़क ठेकेदार तक पहुंचेगी। ठेकेदार इसकी GPS लोकेशन के अनुसार मरम्मत कर विभाग को सूचित करेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।